आज हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ कि सदियों से जिसे भारत के नाम से जानते थे वो अचानक इंडिया हो गया। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत नाम एक महान राजा भरत से जुड़ा है। भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। उनके जन्म का वर्णन महाभारत में और कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतला में भी मिलता है। रानी शकुंतला ऋषि कर्ण द्वारा पाली गई एक आकर्षक युवती थी। जब राजा दुष्यंत शिकार के दौरान उसके आश्रम में गए तो उन्होंने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने गंधर्व विवाह किया। शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पहले सर्वदमन रखा गया। इस बच्चे के दाहिने हाथ पर चक्र का निशान था जो उसकी नियति महानता को दर्शाता था। ऋषि कर्ण ने शकुंतला को अपने बेटे को दुष्यंत के पास ले जाने की सलाह दी। हालांकि जब वह राजा के दरबार में पहुंची तो दुष्यंत को उसके और उनके बच्चे के बारे में पता नहीं था। एक दिव्य आवाज ने पुष्टि की कि सर्वदमन वास्तव में दुष्यंत का पुत्र था और उसका नाम भरत रखा। दुष्यंत को सच्चाई पता थी, लेकिन अपने पितृत्व के बारे में संदेह के डर से उसने इसे छिपाए रखा। इस प्रकार भरत सही उत्तराधिकारी बन गए और अंततः सिंहासन पर बैठ गए। विश्व विजेता भरत का शासन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था, जिसे तब भारतवर्ष कहा जाता था। हिमालय से लेकर समुद्र तक उन्होंने बुद्धि और वीरता के साथ शासन किया। भरत को पांडवों और कौरवों दोनों का पूर्वज माना जाता है। अर्थात राजा भरत ने एक ऐसी भूमि पर शासन किया जिसे आश्चर्यजनक रूप से भारत कहा जाता था। और समय के साथ इस नाम ने अपने क्षितिज का विस्तार किया। यह सिर्फ एक राजा तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक युग में तेजी से आगे बढ़े। अंग्रेज मानचित्र के शौकीन थे। वे हमारे प्यारे उपमहाद्वीप को इंडिया कहते थे। क्यों? खैर, ऐसा लगता है कि उन्होंने यह शब्द सिंधु नदी से उधार लिया था, जो उनके ब्रिटिश शासन की पश्चिमी सीमा को सही रूप से चिह्नित करती थी। तो दोपहर की चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने लापरवाही से फैसला किया, अरे चलो इसे इंडिया कहते हैं, और इस तरह आधिकारिक नाम का जन्म हुआ।